हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋतु अग्रवाल। जैसा कि हमारे जो पिछला टॉपिक था या पिछला लेक्चर था उसमें हमने जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके ग्राफ के थ्रू ये समझा था कि उनकी रेंज क्या होगी और उनका डोमेन क्या होगा। क्लियर? तो मैंने उन्हीं सब रेंज और डोमेन को क्या किया है, एक सेना टेबल के अंदर लिख दिया है। ठीक है, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग इस जितने भी रेंज, जिसका जो भी रेंज है, डोमेन है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो कि रटने की कोशिश इसको मत करना, कोशिश ये करना कि जो हमने ग्राफ पढ़े थे उससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि रटने में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि सारी चीज़ें एक जगह हो जाए। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें कुछ फार्मूलाज पढ़ने हैं और कुछ क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अभी तक एक्चुअली हमने क्या किया है, बेसिक पढ़ा है। बेसिक भी हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें एक्स की वैल्यू को एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अब वहाँ पर कई बार एक्स के हम दो वैल्यूज़ ऐसी होती है जिस पे हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। कहने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको x की जगह cos थीटा रखने से भी रिजल्ट मिल रहा है और x की जगह sin थीटा रखने से भी रिजल्ट मिल रहा है। तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि x की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, वो पता चलेगा कि वहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है। एक्चुअली में वहाँ ऑलरेडी मेंशन होता है कि x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो उस इंटरवल के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें x की जगह कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और वो इंटरवल आपको कैसे पता चलेगा, वो जितने भी हमने फाइंड आउट किए हैं उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि गिवन इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन कौन सा लेना है या x की जगह कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ये चीज़ें काम में आएगी। इसके अलावा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हैं और उसी के साथ में कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज़ तो जिनमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो इस, ठीक है, रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंक्लूड होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो वैल्यू हमारे जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है या जो भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उस पर्टिकुलर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो रेंज है वो वैल्यू उसी में बिलोंग करनी चाहिए। क्लियर? और हमने आपको, जब आपने ग्राफ पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे तो इस टाइप के हमें और भी डोमेन यहाँ पे दिख रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हम डोमेन यहाँ पे लिख रहे हैं वो कौन सा डोमेन होता है, प्रिंसिपल डोमेन होता है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो वो जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ही होनी चाहिए। ठीक है, रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होती है उसे हम दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जाती है तो आपको वैल्यू कहाँ से निकालनी है, आपको निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। अगर क्वेश्चन में जनरल वैल्यू है तो आप अदरवाइज कोई भी डोमेन वहाँ पे चूज कर सकते हो। जो भी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की कैटेगरी में आ रहे हैं उनमें से कोई भी एक डोमेन वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। ये चीज़ जब आप ग्राफ वाला मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने आपको बता दिया था कि एक टाइप के, यानी कि ऐसे बहुत से इंटरवल ग्राफ में हमें देखने मिले थे जहाँ पर फंक्शन आपका क्या था, इन्वर्टिबल था, लेकिन हमने जो चूज़ किए थे हमने केवल वही लिखी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, अगर क्वेश्चन में जनरल वैल्यू मेंशन है तो आप इसके बाहर भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर आपको जो वैल्यू निकालनी है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही वैल्यू आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गई। इसके आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो फार्मूला बेस्ड है, तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में अपन कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है, वैसे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है और इनको याद करने के लिए आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे मान लो, ठीक है, जनरली अपन ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ तो पढ़ते ही थे ना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अपन ये तो सभी कुछ पढ़ते थे। तो देखो इधर कैसे करेंगे, साइन इनवर्स 1/x। क्लियर है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है ना, पता है सभी को। तो बस हमने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स x, यानी कि हम एंगल उल्टा कर देंगे ना अगर साइन का, तो क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स x बन जाएगा। कैसे याद रखेंगे हम, इससे याद रखेंगे क्यों, क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। क्लियर?
अब आगे देखते हैं सिमिलरली कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बस वही काम हमने यहाँ पे किया है कि जैसे हमने एंगल को उल्टा किया हमारा सेक इनवर्स हो गया, और जैसे ही हमने tan के एंगल को उल्टा किया तो हमारा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा। अब बात आती है कुछ इन फॉर्मूले पे, तो इनको याद करने के लिए देखिए आपको समझाती हूँ मैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको याद करने का देखो बेसिक तरीका क्या होता है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू, पढ़ा था ना, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी। लेकिन जब हमने ये पढ़ा था ना तो हमने ये बोला था कि कॉस के अलावा सब में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब क्या करें हम यहाँ पे, इसको कैसे याद रखें, तो इसको याद करने के लिए जो अभी हमने टेबल बनाई है ना, आप उसमें देखो, ठीक है। उसमें आप ये नोटिस करोगे कि ये जो 3 फंक्शन है जिनका रिजल्ट लगभग एक टाइप का आ रहा है, कहने का मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स आ रहा है ना। तो ये जो फंक्शन है इन सबकी जो आपकी रेंज थी, ठीक है, इन सबका जो रेंज और डोमेन था उसको आप देखो, आपको कुछ ना कुछ क्या दिखेगी, सिमिलरिटी दिखेगी। यानी कि अगर आप वहाँ पर देखो तो जितने भी इनवर्स फंक्शन है इनकी जो रेंज थी उस रेंज में कहीं ना कहीं आपको -π/2 और π/2 दिखाई देंगे, ठीक है। क्लियर सी बात है कि जितने भी तीनों हैं, जैसे इसकी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 थी, इसकी -π/2 से π/2 थी, क्लोज इंटरवल, और इसकी क्या थी -π/2 से π/2, बस जीरो पे वैल्यू नहीं दे रहा था, जीरो क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। क्लियर। तो इन तीनों की जो रेंज थी, ठीक है, इन तीनों की जो रेंज थी वो क्या थी, लगभग एक दूसरे से सिमिलर थी। इस वजह से सिमिलर इन द सेंस कि उन सब में -π/2 और π/2 आ रहा था। वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये चीज़ सिर्फ आपके समझने के लिए बता रही हूँ कि वो तीनों एक दूसरे से लगभग क्या थे, सिमिलर थे। तो सिमिलर होने की वजह से इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी लगभग क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। सेम अगर इनका देखोगे तो इन सबके अंदर 0 से π था, ठीक है। इन सबके जो आपकी रेंज थी उसमें 0 से π शो कर रहा था, तो इनका जो रिजल्ट आया है वो कैसा आया है, पाई माइनस की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया याद करने का इनको। अब अगर आप इसको बात करो प्रूफ की, तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। लाइक अपन 10 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 10 का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, tan इनवर्स माइनस है, इसको मान लिया मैंने y के इक्वल, क्योंकि फंक्शन ही है ना, फंक्शन को कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो मैंने इस फंक्शन को किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया। y के इक्वल मानने के बाद क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये माइनस अगर उधर चला जाए तो क्या ये -10y बन जाएगा, बनेगा। सिंस हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी tan माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, यानी कि -10y को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan ऑफ -y लिख सकती हूँ, ठीक। अब इस tan को अगर मैं उधर भेज दूँ तो क्या ये tan इनवर्स x इक्वल्स टू -y बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये माइनस इधर चला जाए तो आ रहा है, और ये y किसके इक्वल माना था मैंने, तो हमारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे मैंने इसके लिए किया आप दोनों के लिए कर सकते हो ना। तो एक बार इसको स्नैपशॉट ले लो और उसके बाद में मैं आपको इसका भी एक का प्रूफ करके बता देती हूँ, बाकी 2 के प्रूफ आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वहाँ तक हो गया। अब किसके बारे में देखना है अपने को, इन तीनों के बारे में, ठीक है। याद करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इनकी रेंज होती है वो लगभग सिमिलर होती है, यानी सभी में 0 to π का इंटरवल हमको देखने मिलता है। अब हम प्रूफ करके भी बता देते हैं, एक में कोई भी एक प्रूफ कर देते हैं, जैसे कॉज वाला। तो कॉज में अपने मान के चलते हैं, लेट कॉज इनवर्स इज दिस, ठीक है। इसको y के इक्वल मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, y के इक्वल मान सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे हम इसको -x इक्वल्स टू कॉज y लिख सकते हैं, ठीक है। कॉज इनवर्स उधर जाके कॉज y हो गया। अब क्या हम इसे x इज इक्वल्स टू माइनस कॉज y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपने 11th में KSTC रूल पढ़ा है तो आपको याद भी होगा ये चीज़ कि इस तरीके से हमारा क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ तक एंगल 90 होता है, 90 प्लस में जब वैल्यू होती है तो वो कौन से में जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर वो पाई माइनस वैल्यू होती है तभी भी वो किस में जाती है, सेकंड में। और ASTC का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव,
टी सी यानी कि टेन और कॉट पॉजिटिव, ए एस टी और सी यानी कॉस और सेक पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस कॉस वाई। इसका मतलब कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ सकती है, सेकंड में और थर्ड में, यानी दो केस बनते हैं, या तो हम पाई प्लस थीटा करें ताकि वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाए, या फिर पाई माइनस थीटा करें ताकि वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाए। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कॉस होता है उसके लिए कॉस इनवर्स के लिए रेंज क्या होती है, ठीक है, ये लेते हैं ना अपन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ये ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू आपकी पाई प्लस में तो नहीं जा सकती, बाहर तो नहीं जा सकती है, तो हम पाई माइनस तो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम ये माइनस कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। पाई माइनस यानी वैल्यू कौन से में दी, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देता है। लिख दिया, यानी कि एक्स किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन, कॉस पाई माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये कॉस इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस वाई बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब वाई किसके इक्वल माना था हमने, इसके इक्वल, तो वैल्यू पुट करो, ठीक है। वाई हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स दिस। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो ठीक है, वो माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। यही था ना हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू इसके इंटरवल के बीच में दी हुई थी, क्यों, कॉस के लिए हमारी रेंज यही होती है कॉस के लिए, तो ठीक है। और यहाँ x बिलोंग्स टू दिस क्यों दिया हुआ है, क्योंकि x क्या है यहाँ पर, ठीक है, कॉस इनवर्स के अंदर दे रखा है, यानी कि ये किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा कॉस इनवर्स के लिए। यहाँ पे x इज बिलोंग्स टू दिस, यानी ये किसका डोमेन दिया हुआ है अपने को, कॉस इनवर्स x का। तो ये वैल्यूज यहाँ तक होगी, स्नैपशॉट ले सकते हैं आप। तो आगे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी करते हैं अपन, लेकिन उसके पहले मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। वही हमारी जो हम 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही टेबल हमको ये बनानी है। ठीक है, यही हमको टेबल बनानी है। अब इसी से हमको याद हो जाएगा, कैसे याद होगा, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कहने का मतलब जो साथ में है उन दोनों को जोड़ दो और इक्वल्स में रिजल्ट क्या आएगा, पाई बाय टू आएगा। प्रूफ में अभी बताऊंगी आपको, ठीक है, अभी मैं प्रूफ करके बता दूंगी आपको, कोई टेंशन नहीं है, बट आपको याद भी रखना है, क्योंकि हर जगह आप प्रूफ नहीं करोगे, आप रिजल्ट यूज़ करोगे, तो आपको याद कैसे होगा कि हमारी टेबल है, उसमें हमको क्या करना है, साइन प्लस कॉस पाई बाय टू, टेन प्लस कॉट पाई बाय टू, ठीक है, सेक प्लस कॉस है पाई बाय टू, बड़ा आसानी से याद हो गया। अब प्रूफ के अंदर क्या, बहुत सिंपल है, आराम से प्रूफ हो जाएगा। कैसे करना है देखो, मान लो लेट, ठीक है, आपने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को वाई के इक्वल माना, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स को वाई के इक्वल मान लिया, तो एक्स हमारा क्या साइन वाई के इक्वल आ गया, ठीक है, एक्स किसके इक्वल आ गया, साइन वाई के इक्वल आ गया। अब वही हमारा ASTC या जो मैंने 90 माइनस थीटा के जो फॉर्मूला है उनसे देखो, क्या मैं साइन वाई को कॉस 90 यानी पाई बाय टू माइनस वाई लिख सकती हूँ। पता है ना आपको कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों टाइप के फॉर्मूले पे अपन क्या करते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं और कॉस को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मैं साइन वाई को क्या लिख सकती हूँ, कॉस पाई बाय टू माइनस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि x इसके इक्वल आ गया आपका कॉस पाई बाय टू माइनस वाई के, ठीक है। अभी कॉस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस वाई, और y हम क्या मान के चले थे, साइन इनवर्स x, ठीक है, यही मान के चले थे ना, लिख दिया हमने। अभी माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और इस तरीके से हमको क्या मिल गया, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। अब जैसे मैंने साइन और कॉस का किया है ना, अब वैसे सिमिलर इन दोनों के लिए भी कर सकती हूँ, कोई इशू है नहीं इसमें, ठीक है। तो ठीक, हाँ जी, तो हो गया वहाँ तक तो ठीक। अब इसके आगे 3 फॉर्मूले हमारे पास में ये हैं, ठीक है।
आपको एक्चुअली 3 है, लेकिन याद आपको एक ही करना है। कैसे याद होंगे, बाकी तो इसी पे बेस्ड है। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अभी याद कैसे होगा, याद करने के लिए बहुत सिंपल काम है। सबसे पहला फॉर्मूला याद कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यानी कि अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो ऊपर देखो कैसे याद करना, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। दो फॉर्मूले एक दूसरे के हैं, जैसे ये होगा तो फिर ये भी हो जाएगा कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा और ऊपर प्लस आएगा। ठीक है, ये कंडीशन जरूर वहाँ पे मेंशन करनी है। क्यों लिखी हुई है, क्योंकि अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी तभी ये रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। मान लो ये 1 के बराबर हो जाए तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे ये याद हुआ वैसे ये हो जाएगा। भाई अगर ये याद हो गया कि प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। तो सेम अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। ठीक, अब मान लो कि x इक्वल्स टू वाई दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, x इक्वल्स टू वाई। अगर मैं इस ऊपर वाले फॉर्मूले में x y की जगह पे x पुट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स 2x, क्लियर, और 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर आपने है ना साइन 2 थीटा वगैरह के फॉर्मूले पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, पता है ना कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे ये रिजल्ट और मेंशन किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आने वाली है, आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है ना, तो इसको याद करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि आप इस फॉर्मूले को याद करो। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करने का बेनिफिट है कि इस फॉर्मूले में x इक्वल्स टू वाई रखो। जब x और y दोनों बराबर हो जाएंगे ना तो एक्चुअली में क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स x। कैसे बनेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, और x प्लस x क्या बन जाएगा 2x, और ये x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की। तो इस फॉर्मूले के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस में भी थे, मतलब प्रीवियस 11th में भी थे। कैसे लिखते थे अपन, ठीक है, इस तरह से हमारे कुछ फॉर्मूले थे ना। जैसे अगर अपन इसके लिए cos 2 थीटा का लिखते हैं, और ऐसे ही हम किसके लिए लिखते हैं, तो ये हमारे कुछ एक फॉर्मूले हैं जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। तो उसी बेसिस पे ये फार्मूला आया है। इसी तरीके से अपन कॉस के लिए भी लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉस के लिए भी ये फार्मूला आप लिख सकते हो। कॉस के लिए आप कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पे कॉस के लिए अगर आपको फार्मूला लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा किसके लिए बन जाएगा, कॉस के लिए बन जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको प्रूफ करके बता देती हूँ कि एक्चुअली में ये कैसे बना है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे ये होगा। मैंने इनको थीटा और फाई के इक्वल क्यों माना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में जो tan इनवर्स एक्स या tan इनवर्स वाई कोई भी tan इनवर्स के फंक्शन होते हैं, किसको शो करते हैं, ये एंगल को शो करते हैं। तो मैंने क्या मान लिया, tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा एंड tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू फाई। क्लियर, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो x के इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास में tan थीटा, और y के इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा tan फाई। ठीक है, हमारे पास x के इक्वल क्या आ गया tan थीटा, और y के इक्वल क्या आ जाएगा, ठीक है, tan फाई लिख दिया। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास में फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यही हमारा फॉर्मूला होता है ना tan a प्लस बी का। तो हमने क्या किया, tan थीटा प्लस फाई, tan थीटा प्लस tan फाई माइनस 1 माइनस tan थीटा tan फाई। अब बस हमको वैल्यू पुट करनी है। क्या आया हमारे पास में, यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में,
tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू, tan थीटा की जगह पे मैं x लिख सकती हूँ, यानी कि ऊपर x प्लस वाई लिख सकती हूँ और नीचे में क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ से इसमें पुट कर दी। अब पुट करने के बाद क्या ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो ये यू बन जाएगा tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन गया ये। ठीक है, और यहाँ से थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इक्वल्स में क्या आ गया हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही था ना हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सारे फार्मूलाज को ड्राइव कर लिया। तो यहाँ तक हमारे फार्मूले एक्चुअली पूरे कंप्लीट नहीं हुए, एक तो फार्मूले और बचे हैं, बट यहाँ तक जो हमारे मेनली क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक इसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले लीजिए। जैसे मैंने इसका किया है ना, आप चाहें तो इसका और इसका भी कर सकते हैं, अलग फार्मूले जितने भी हैं हम उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सेक इनवर्स 2। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स 2। तो अब सेक इनवर्स 2 मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये किसको शो करते हैं, एंगल को शो करते हैं। क्लियर, यानी कि ये वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, थीटा के इक्वल होगी। क्लियर है, और यहाँ पे जो थीटा है वो किस में बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है। ठीक है, सेक इनवर्स की रेंज आप सभी को पता है कितनी होती है, होती है कि नहीं होती है, होती है ना, माइनस, करते कि नहीं करते, हम करते हैं, यही चीज़ करते हैं ना हमेशा, होती है ना। ठीक है, हाँ ये चीज़ देख लेना, यहाँ पे ये क्लोज्ड होता है, मैंने गलती से इसको शॉर्ट ब्रैकेट बनाए हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, सेक इनवर्स की रेंज होती है, यानी कि हमारे जो थीटा है वो इसमें बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरी बात, आप सभी को पता है दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक पाई बाय 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, सेक क्या होता है, पाई बाय 3 पे कितनी वैल्यू देता है, 2 वैल्यू देता है। ठीक, तो अगर हम 2 की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 3। मैंने आपको बताया था इनको कैंसिल करके शो नहीं करते, बट ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हट जाते हैं, हम इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन का यूज़ करते हैं। वही चीज़ हमने पाई बाय 3 की, और ये पाई बाय 3 हमारे पर्टिकुलर इंटरवल में भी एग्जिस्ट करती है, तो यही हमें वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पर करनी थी। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ से चाहें तो आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में tan इनवर्स 1 थीटा इज बिलोंग्स टू। ठीक है, tan इनवर्स भी क्या होगा, tan इनवर्स 1 भी क्या होगा, थीटा की वैल्यू आएगी, और थीटा किस में बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। क्यों, क्योंकि ये रेंज क्या है, tan इनवर्स की रेंज होती है। अब यहाँ पर अगर आपको पता ही है कि जो tan इनवर्स, क्या मैं 1 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। tan पाई बाय 4 पे कितनी वैल्यू देता है, 1 वैल्यू देता है। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, पाई बाय 4, और ये पाई बाय 4 हमारे गिवन इंटरवल में बिलोंग, तो ये पाई बाय 4 हमारा बिलोंग कर रहा है गिवन इंटरवल में, यानी यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये रिजल्ट आ गया। अब इसी तरीके से आप कॉसेक के जो 2 क्वेश्चन हैं आप खुद ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों से हो जाएंगे। ध्यान रखना नेगेटिव साइन है, यानी कि आप ASTC रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिनमें हम फॉर्मूला वगैरह यूज़ करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हमारे पास। क्या, पहला तो मैं tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू अलग निकालूँ, tan इनवर्स 2/11 की अलग निकालूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जो टेबल पढ़ते थे ना थीटा निकालने की, उसमें ये 2/11 हमको दिखाई नहीं देती। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू को उस तरीके से, जिस तरीके से अभी मैंने प्रिंसिपल वैल्यूज़ वगैरह निकाली, उस तरीके से फाइंड आउट करना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और ध्यान से देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल दिख रहा है ना, क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि हम इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x की जगह पे क्या है हमारे पास में 1/2,
प्लस y की जगह पे क्या है हमारे पास में 2/11 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, tan इनवर्स 11 प्लस 4 अपॉन 22 अपॉन 22 माइनस 2 अपॉन 22। ठीक है, ये रिजल्ट आया आपके पास में। आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, 15/22। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब दिखाई दे रहा है इसकी तरह लिखना है तो 5 से इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है हमारा। आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, यहाँ तक कब छोड़ोगे, जब आपको प्रूफ ये करना होगा। अगर आप लोगों को मतलब इक्वल्स में कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट पूछा गया है कि आपको ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस केस पे आपको तब तक सिंप्लीफाई करना है तब तक वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल दी, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू हमको 2 tan इनवर्स में दी हुई है। ठीक है, सिंस यहाँ पर अगली टर्म भी tan में है तो हम 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब 2 tan इनवर्स के हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, एक tan में था और एक साइन में और एक कॉज में। लेकिन यहाँ पर अगला जो टर्म है वो tan में है, यानी कि अगर इसको मैं tan इनवर्स x की टर्म में बना लूँ तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं और हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, बाय एलएचएस। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में शायद मैंने लिखा नहीं है, तो वहाँ भी आप ध्यान रखिएगा। आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप बाय एलएचएस सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम आगे, tan इनवर्स 2x का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 1/2 और अपॉन में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। और जो टर्म हमारी साइड में है वो एज इट इज़, क्योंकि इसमें तो कोई फार्मूला हमने यूज़ ही नहीं किया है, इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये कैंसिल हो गया 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 माइनस 1/4। क्लियर, और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, tan इनवर्स 1/7। यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स और ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बस अब यही वैल्यू हमको इसमें पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब इसको सॉर्ट करते हैं अपन। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 28 प्लस, ठीक है 7 हो जाएगा 3 और अपॉन में क्या हो गया हमारे पास में 21 माइनस 4 अपॉन 21। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया है, tan इनवर्स 31/17 विच इज़ इक्वल्स टू RHS। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी ना। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो हम आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इससे रिलेटेड आगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मैं आपको करने के लिए दूंगी। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है, कुछ जेईई के भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसी पैटर्न पे आए हुए हैं, तो वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।